नमस्कार दोस्तों। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज का वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं डेली स्ट्रक्चर में। क्योंकि इसका पॉइंट ये है कि जब तक आपके पास कोई रेफरेंस एरिया नहीं है, आप ट्रेड किस एरिया में करोगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कोई भी स्टॉक ओपन करके नीचे जा रहा है तो उसको सेल कर दिया आपने, अगर वो भाव ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आपने ऐसे ही बाई कर दिया है, कहीं भी बाई हो रहा है कहीं भी सेल हो रहा है। नहीं, ये लॉजिक से तो नहीं हो सकता ना। एटलीस्ट कोई एक रेफरेंस, कोई एक एरिया तो होना चाहिए जहां पे हमको कंफर्म करके बाई या सेल करना है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो एरिया की बात हो रही है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, वो उसके लिए आपको डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। दोस्तों मैंने दो अलग अलग प्रकार से मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस मैंने बनाए हुए। अभी रिसेंटली मैंने पिवोट सपोर्ट्स की मैंने बात की थी, पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, वहां से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक नए मेथड से मैं आज बता देता हूँ किस तरह से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है। अब पहला पॉइंट पिवोट के बारे में बात कर लेता हूँ। पिवोट किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर मैंने रिसेंट वीडियो बनाए हैं, आप वहां पे जाके एक बार रेफरेंस की तरह से देख सकते हैं। सर पिवोट का मतलब ही होता है, मान लीजिए डेली में आप जिगजैग जब बनाओगे, डेली स्ट्रक्चर में जब आप जिगजैग बनाते हो तब आपके पास ये एरियाज निकल के आएंगे। इसको हम स्विंग लो भी बोलते हैं, पिवोट लो भी बोलते हैं, इसको हम स्विंग हाई भी बोलते हैं, पिवोट हाई भी। दो तीन नाम है लेकिन काम एक ही जैसा होता है। सर ये है मेरा पिवोट लो और इसको हमें बाय डिफॉल्ट पिवोट हाई बोलते हैं। अब मेरे को ध्यान ये देना है सर, पिवोट लो हमेशा एक सपोर्ट जैसा मुझे कंसिडर करना है और पिवोट हाई हमेशा रेजिस्टेंस जैसा कंसिडर करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर क्या रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन सकता है। डेफिनेटली सर, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वही कंफर्मेशन आप इसके ऊपर सपोर्ट कर ले सकते हो, वो ठीक है जब ब्रेक होगा उसके बाद। लेकिन वैसे अगर भाव इसके नीचे है सब रेजिस्टेंस के, तो आप यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन करोगे। क्लियर। देखो ये आपके एरियाज है जहां पे आपको ट्रेड बनाने की कोशिश करनी है। अब मान लीजिए पिवोट लो मैंने लाया, तो क्या सर गारंटी है यहाँ पे आते ही बाई हो जाएगा या मुझे तुरंत बाई करना है। नहीं सर, गारंटी जो वर्ड है ना, इससे आप दूर हो जाओ। मतलब ट्रेडिंग में तो गारंटी नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं आपको कभी लाइफ में। क्लियर। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी का सर ये काम है, सर्टेनिटी ढूंढने इधर मत आना। मतलब मिलेगा भी नहीं, आप कोशिश भी करो तो कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी पे सब काम होता है सर। अब ये सपोर्ट है तो क्या इधर सपोर्ट लेगा, यस ले भी सकता है, और तोड़ के इसको नीचे आराम से ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। वो कंफर्म करना ही मेरा काम है। क्लियर। कोई अलग से बताने नहीं आएगा कि यार इसको ब्रेक कर रहा है कि बाई हो रहा है, नहीं सर ये। लेकिन पॉइंट ये है मैं किस जगह पे कोशिश कर रहा हूँ कंफर्म करने की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं मैं कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। मेरे को पता है ये एरिया मेरा क्या है। एटलीस्ट मैं अपना जो भी मेरा मेहनत है, जो भी मेरा कंफर्मेशन वाला पार्ट है, एटलीस्ट मुझे पता है किस जगह पे मुझे ध्यान देना है स्टॉक पे। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे सपोर्ट रेसिस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये तो हो गया पिवोट। दूसरा जो इससे भी एडवांस चीज है वो है आपका प्राइस रिजेक्शन एरिया। अब मान लीजिए भाव इस तरह से ऊपर जा रहा है, क्लियरली बुलिश है, मतलब कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बना रहा है, बुलिश है सर। नेक्स्ट कैंडल में क्या देख रहा हूँ, नेक्स्ट कैंडल ऐसा बन गया। सर ये जो कैंडल है, अब मान लीजिए इसका कलर ग्रीन हो रेड हो डजंट मैटर, स्ट्रक्चर आप देखो। सर पहले क्या हो रहा था, हर बार हाई के ऊपर क्लोज कर रहा था। इस बार का जो हाई इसने लगाया है इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये रिजेक्ट करके नीचे क्लोज दिया है। अगर ये रेड कैंडल है तो यहाँ कहीं क्लोज दिया है, यानी सर इसके हाई पे रिजेक्शन मिल रहा है। ये पिवोट हाई नहीं है, जस्ट एक रिजेक्शन पॉइंट है इस जगह पे। यानी अब ये जो एरिया है ये मेरा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और ब्रेक होने के बाद सेम जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। ये दो मेथड से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं लेकिन वो काफी ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल जो चीज सिंपल है फॉलो करना, उसको आप फॉलो कीजिए। अब मैं रिसेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ प्राइस रिजेक्शन कहाँ पे मिल रहा है। अब मान लीजिए ये वाला एरिया है सर, कंटिन्यू ये ऊपर जा रहा है। ये जो इसका हाई है ये वाली जगह पे, ये इस जगह पे इसने हाई बनाया था ये वाले दिन में, और इसके हाई से रिजेक्ट करके नीचे क्लोज दिया है। नेक्स्ट डे भी हाई से रिजेक्ट करके नीचे, यानी ये जो एरिया, ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा रिजेक्शन एरिया के हिसाब से एज अ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सर रेजिस्टेंस ले रहा है तभी नीचे आ रहा है, आपको नहीं लग रहा सर यहाँ से कोशिश हो रही है रेजिस्टेंस की। क्लियर। ये देखो यहाँ से बार बार ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज प्रीवियस एग्जांपल में भी देख लेते हैं, कहीं और भी बना होगा तो वो भी देख लेते हैं एक बार। अब
अब जैसे ये वाली जगह है सर, ये जगह है, ये मतलब कंटिन्यू ये कैंडल जब बना था, ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल है, इसके बाद मैं देख रहा हूँ सर ग्रीन के हाई को रिजेक्ट करके नीचे आया है, यानी इसके हाई पे कहीं ना कहीं प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। ये मेरा एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ब्रेक करने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आप देखोगे काफी दिन तक ये सेल हुआ, जब तक इसके नीचे रहा, जैसे इसको विथ वॉल्यूम ब्रेक किया उसके बाद इसी के ऊपर कुछ दिन तक सपोर्ट बना रहा है, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। एक चीज का ध्यान रहे सर, कोई भी आप लेवल लाते हो, चाहे आप पिवोट ला रहे हो या आपका रिजेक्शन पॉइंट हो या इसके अलावा भी कोई मेथड है, कोई भी लेवल कोई भी जोन परमानेंट नहीं रहने वाला मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं ये आपने ला लिया और लाइफ में कभी इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहां पे मुझे कंफर्म करके अपॉर्चुनिटी बनानी होती है, लेकिन कोई लेवल मार्केट में परमानेंट नहीं होगा। और मैंने कुछ वीडियो में एक बात भी बोली है कि सर कोई भी लेवल, जो भी लेवल बनते हैं वो बनते ही टूटने के लिए। तो इन चीज़ों का आप यूज़ करते हुए आप अपने रेफरेंस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पे फिर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश कीजिए। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में, इसका इफेक्टिवनेस आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड है। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।